वेलकम करता हूँ ये लीडरशिप ट्रेनिंग में। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने वाले में से नहीं हूँ। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। टीचर ही तो लोगों को सिखाते हैं ना। आपको खुद सीखना होगा। आप अगर यहाँ पे सीखने का माइंडसेट से आए हो तो जरूर आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, thank you so much for coming here and sharing your valuable time. Actually, my dear friends, हम जब भी इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल आता है कि हमें प्रोडक्ट वगैरह सेल करना पड़ेगा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है ही नहीं, ये तो लीडरशिप का बिजनेस है, यहाँ पे हमें लीडर्स बनना पड़ता है। लेकिन हम हमेशा प्रॉब्लम्स को लेके घूमते फिरते रहते हैं, अपना माइंडसेट को ठीक नहीं कर पाते, अपना लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में बहुत पीछे रह जाते हैं। जो हमारा ड्रीम्स है उस ड्रीम्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते। शुरू करता हूँ एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, ये लोग कहानी सुनने में एंड सुनाने में बहुत माहिर होते हैं। और कहा जाता है एक तरफ से कि ये बिजनेस ना कहानी सुनाने का बिजनेस ही है, लेकिन कहानी रियल होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, झूठ बोल दो, ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोगों को झूठ बोलना नहीं सिखाते। यहाँ पर आपको जो रियलिटी है ना, उस रियलिटी को देख के उसी के ऊपर लोगों को समझाना है। आज भी मेरे पास एक बहुत ही मजेदार कहानी है जिससे मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। बहुत बार इसको सुनता हूँ ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, मैं भी खुश रह सकूं। जिंदगी में हमेशा खुश रहना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट लीडर। अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा खुश रहना बहुत जरूरी है। एंड ये मैं क्यों कहता हूँ आपको, माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी के पास कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस है। हमारे भाषा में तो ये चैलेंज है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम्स को लेके हम हमेशा दुखी रहते हैं। और मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि कोई भी लोग फेस्टिस के साथ नहीं जुड़ते हैं, लोग हमेशा लोगों से जुड़ते हैं। एंड लोगों का और एक क्वालिटी से एक फितरत है क्या, कि लोग किसी भी दुखी आत्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे हम खुद को दुखी आत्मा बना के रखेंगे तो हमारे साथ तो कोई जुड़ेगा नहीं। तो हमें हमेशा कुछ भी हो जाए खुश रहना बहुत जरूरी है। तो खुश रहने के लिए जो बहुत ही मजेदार स्टोरी आपके साथ में सुनाने वाला हूँ रिगार्डिंग रूल नंबर 6। क्या आपको इस कहानी के बारे में पता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा येस और नो। रूल नंबर 6 आपको पता है? रूल नंबर 6 आपको क्या सिखाते हैं? क्या आपको पता है रूल नंबर 6? चैट बॉक्स में कोई मुझे बताएगा कि नहीं, देवाजीत सर कहते नहीं, दीपक सर कहते नहीं, सीमा मैम कहते नहीं। ओके दीप सर, थैंक यू। आज जो कहानी है, इस कहानी में दो महान लोग हैं। एक है हमारा इंडिया का सबसे जो रिचेस्ट पर्सन, एंड ही इज नन अदर देन मुकेश अंबानी, एंड अनदर पर्सन इज वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट पर्सन, एंड ही इज बिल गेट्स। एक बार हुआ क्या था, बिल गेट्स एंड मुकेश अंबानी जी का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा था, और ये मीटिंग हो रहा था बिल गेट्स सर का ऑफिस में। ठीक है, उनका जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, तो उस ऑफिस में मीटिंग हो रहा था। और वो जो कमरा था वो ग्लास का बनाया हुआ कमरा था। आपको तो पता है ना, आलीशान, जो हमारा फेस्टिस का भी बहुत एक आलीशान ग्लोबल ऑफिस है जो दिल्ली में है, तो इस तरह का उनका भी बहुत ही एक आलीशान मतलब बिल्डिंग में उनका खुद का एक चैम्बर था, मतलब पर्सनल। तो वहाँ पे मीटिंग चल रहा था मुकेश अंबानी जी एंड ये जो बिल गेट्स सर। तो ग्लास का बनाया हुआ था, तो उनको बाहर क्या क्या हो रहा है वो डायरेक्टली देख लेते थे। ऐसा नहीं कि सीसीटीवी में देखेंगे, डायरेक्टली देख लेते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, तो डायरेक्टली वो देख पाते हैं अंदर से। ठीक है, तो ये डिस्कशन के दौरान उन दोनों का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा था, उसी दौरान हुआ क्या, उनका ही उस जो ऑफिस में काम करने वाला एक जो जॉब करते थे वहाँ पे एक लड़का आया जिसका नाम था जेम्स। तो ये जेम्स बहुत ही दुखी होके आया
सर मतलब बिल गेट्स सर नोटिस कर रहा था कि बाहर से आ रहा है, बहुत ही दुखी है। आके जब अपना कमरा में घुसा जहाँ पे उनका ड्यूटी है, बहुत ही दुखी मन होके बैठ रहा था। तो जो चाय वाले ने आके चाय पूछा तो उसके साथ भी कुछ बातें नहीं किया, बहुत मनमरा होके मतलब बैग को साइड में रखा और चेयर में ऐसे करके बैठा। बहुत देर तक इस तरीके से बैठे रहते थे। तो इस सिनेरियो को देखते हुए बिल गेट्स सर ने क्या किया, अपना जो कॉलिंग बेल है उस कॉलिंग बेल में मतलब बेल बजाया। तो बाहर से जो आने वाला था मतलब उनका जो पर्सनल असिस्टेंट था वो आया, आके पूछा कि सर क्या हुआ। तो सर ने बोला कि जेम्स को बुलाओ। तो जेम्स को बुलाया। जेम्स जल्दी आया क्योंकि बिल सर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा जल्दी। तो आया, आके सर के सामने खड़ा हुआ। तो जैसे कि सर के सामने खड़ा हुआ तो बिल सर ने उस जेम्स को पूछा कि जेम्स, व्हाट हैपेंड? डिड यू फॉरगेट द रूल नंबर 6? क्या आप रूल नंबर 6 को भूल चुके हो? जैसे ही कि इस लाइन को कहा ना, अचानक जेम्स हंसने लगा और बहुत खुश होने लगा और बिल सर को जाके एक हग किया और हैंडशेक किया। बहुत खुश होके सर को थैंक यू बोल के रूम से निकल। तो अंबानी सर को कुछ समझ में नहीं आया। सर ये सिनारी को देखा, मतलब समझा पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से क्योंकि उन लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, फिर से मीटिंग चल रहा है। कुछ देर बाद फिर से और एक उनका जो वहाँ पे जॉब करते थे ऑफिस में और एक लड़का आया जिसका नाम था रॉय। तो रॉय आ रहे थे बहुत ही गुस्सा होके, देख मतलब बिल सर को दिखाई दे रहा था कि बहुत ही गुस्सा होके आ रहा है। आके कमरा में बैग को ऐसे करके रख दिया, चेयर को ऐसा करके घुमा दिया, जैसे जैसे बैठा और बहुत ही मतलब मिजाज उनका ठीक नहीं ऐसा दिख रहा। तो जब चाय वाले ने आके पूछा कि सर चाय दूं, तो चाय वाले को भी बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया। वो भी भाग गया, साथ ही में जो लोग थे उन लोगों के साथ भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे। तो फिर से बिल सर ने रॉय को बुला लिया। रॉय आए सर के सामने, पूछा कि सर क्या है। तो फिर से बिल सर रॉय को पूछा, रॉय डिड यू फॉरगेट रूल नंबर 6? क्या आप रूल नंबर 6 भूल चुके हो? तो फिर से रॉय का भी वही एक्सप्रेशन था। रॉय भी बहुत खुश होने लगा, हंसने लगा, बहुत खुश हुआ। फिर से बिल सर को आके हक किया, हैंडशेक किया, थैंक यू कह के रूम से निकल गया। तो ये इस बार मतलब अंबानी सर को रहा नहीं। अंबानी सर सोच रहे थे कि हो क्या रहा। रूल नंबर 6 के बारे में बताते हैं और लोग खुश होकर रूम से निकल जाते हैं। इससे पहले एक दुखी आत्मा था, वो भी खुश होकर निकल। ये बहुत मतलब इनका भी बहुत हाई लेवल पे मतलब क्या हो रहा था, ठीक नहीं था, मिजाज ठीक नहीं था। ये भी ठीक होके निकल। हो क्या रहा है? तो इस बार फिर से डिस्कशन शुरू होने वाला था। तो इसी टाइम में बिल गेट्स सर को पूछा हमारे मुकेश अंबानी जी, मुकेश ठीक है, ये रूल नंबर 6 के बारे में पहले आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम बातें करेंगे, बाकी डिस्कशन करेंगे। तो बिल सर मुस्कुरा के अंबानी सर को बताया कि अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली रूल नंबर 6 है क्या। एक्चुअली रूल नंबर 6 जो हमारा है, हमारा कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का, इसका रूल यही कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए आपको दुखी नहीं होना है। आप हंसोगे, आप खुश रहोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छा होगा, आपको देख के लोग खुश होंगे, ऐसा होना पड़ेगा। इसका मतलब जिंदगी में जब भी आप दुखी होते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो आपको तुरंत हमारा रूल नंबर 6 याद करना पड़ेगा और आप खुश हो जाओगे। मतलब आप दुखी नहीं हो सकते। अगर इस रूल को आप फॉलो कर सकते हो तो आप हमारा यहाँ पे जॉब कर सकते हो। ये है हमारा रूल नंबर 6। तो ये रूल नंबर 6 सुन के अंबानी सर को बहुत अच्छा लगा कि ये रूल नंबर 6 अगर इतना पावरफुल है, जो मतलब कहने के साथ साथ लोगों का माइंड बहुत कूल हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। शायद इसके पहले जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 4, 3, 2, 1, ये भी बहुत पावरफुल होगा। तो इस बार अंबानी सर फिर से पूछा कि सर अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो क्या मुझे
इसके पहले वाला जो रूल है, मतलब रूल नंबर 5 4 3 2 1, ये भी बताएंगे ताकि मैं भी जाके इंडिया में अपने लोगों को सिखा पाऊं और हम भी खुश रह। तो फिर से हमारे बिल गेट्स सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा कि अंबानी सर, क्या फर्क पड़ता है कि रूल नंबर 1 2 3 4 5 है कि नहीं? आप सो रहो, इसका टेंशन क्यों करते हो? रूल नंबर 6 है ना, इसी के साथ आप खुश रहो। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हमें बहुत बड़ा मतलब एक सीख मिलते हैं, एक मैसेज मिलते हैं। हम बहुत बार करते क्या है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये होता तो अच्छा होता, वो अगर मेरा टीम में रहते तो शायद मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होता, शायद मैं उनके टीम में होते तो शायद मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होता। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रू स्टोरी है ना, यहाँ से हमें सीख मिलते है क्या फर्क पड़ता है जो नहीं है, जो है उसमें फोकस करो। रूल नंबर 6 है ना, उसके ऊपर फोकस करो और खुश रहो। खुश रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा, क्योंकि आपको खुश होते हुए देख के लोगों को भी खुशी मिलेंगे, एंड लोगों का खुशी देख के आपको खुशी मिलेंगे। तो हमेशा खुश रहना बहुत जरूरी है। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? एंड रूल नंबर 6 को आगे जाके आप अप्लाई करोगे? अगर करोगे तो मुझे ये टाइप करके बता सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि हमें हमेशा खुश रहना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज से जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, क्या कहते हैं, हमें खुश रहना है। हमें खुश रहना, क्या फर्क पड़ता है? कोविड आया, कोविड जाएगा, इसके बाद और कोई वायरस आएगा, कुछ भी हो जाए, हमें लेकिन खुश रहना है, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिला है। तो ये एक ही बार का जो जिंदगी है ना, इसको तो जी भर के जीना है। एंड इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी हम वेस्टीज का बिजनेस शुरू करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारा चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर रूल नंबर 6 है तो हम खुश रह सकते हैं। और इसका मतलब वेस्टीज है हमारे साथ, तो क्या है हमारे पास? विक्टोरी भी है, बिकॉज V for वेस्टीज, V for विक्टोरी। तो आपको जिंदगी में क्या चाहिए? विक्टोरी चाहिए। तो आप इस बात का हमेशा याद रखना कि मेरे पास क्या है? वेस्टीज है। वेस्टीज का मतलब क्या है? विक्टोरी है, मतलब नो ओरी। मेरे पास क्या है? विक्टोरी है, नो ओरी, ठीक है? विक्टोरी, मेरे पास विक्टोरी है, नो ओरी। हमेशा इस बात को आप दोहराना, मन ही मन में कहते रहना। आप देखोगे ना, एक हफ्ते बाद या 15 डेज आफ्टर आपका जो थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट बहुत चेंज होने लगेगा। तो इस जो प्रैक्टिस है ना, इसको आप हमेशा याद रखें।